बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी। अब दिन से शाम हो गई है। दिन भर की क्या रिपोर्ट है पंजाब को, पिंडी इस्लामाबाद को, खैबर पख्तूनख्वा को और दीगर जगहों से मुतल्लिक। लेकिन उससे पहली खबर यह है कि बाकी कुछ हो या ना हो, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और उसने बताया कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज वो करेंगे तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। कैसे? आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शिबली फराज को, जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब खान को, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और उसके अलावा साहबजादा हामिद रजा, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है ही नहीं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, और उसके अलावा उनसे हट के जो तहरीक इंसाफ के एक और MNA है राय हसन नवाज खान, और जरताज गुल जो हैं, और उसके अलावा एक और अंसर इकबाल जो हैं MPA हैं उनको लेके, और जुनैद अफजल शाही जो हैं उनको, और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, ये MPAs हैं। इन सब को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है। न सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया है बल्कि इनकी सीटें खाली करार देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये होगा कि अब इलेक्शन इन सीटों के ऊपर होगा। यानी जिन जगहों के ऊपर आपने आज ये सजाएं हुई 9 मई को लेके, इलेक्शन कमीशन ने आज के रोज उनको सीटों से हटा के पैगाम दिया है कि अब आप ऐसा करेंगे, एहतजाज करेंगे तो फिर सबको घर जाना पड़ेगा। और एक और खबर इससे जुड़ी हुई सुन लीजिए। आज नून लीग की जो MNA है नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंग से MNA हैं और सेक्रेटरी तलाक भी हैं शेख वकास अकरम, उनकी रुकनीत ख़त्म करने के लिए, यानी एक तो वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या बेचारे पकड़े जा रहे हैं, तो आज हाउस में होता इस तरह से है कि कायदे के तहत आप 40 जो नशिस्तें ऐवान की होती हैं, अगर आप उससे गायब रहें और तो आपकी जो रुकनीत है वो ख़त्म की जा सकती है। तो उन्होंने आज बाकायदा ये तहरीक पेश की, और इस तहरीक के बाद स्पीकर ने कहा, देखें जनाब, वो ना तहरीक अगर मंजूर हो गई तो ये नशिस्त खाली करार दे देंगे। यानी मुस्लिम लीग नून ये भी एजाज़ हासिल करना चाहती है कि वो उन अरकान असम्बली को जिनको लाखों लोगों ने वोट दे के असम्बली में पहुंचाया है, उनको एक इस किस्म की जो तहरीक है वो पेश करें। अगर वो आए नहीं है ऐवान के अंदर तो ये मसला उनके हल्के का है, उनसे जवाब तलबी करेंगे। और एक और सवाल, उन्होंने तो कहा कि मैंने दरखास्तें दी हैं, क्या नवाज शरीफ साहब जो ऐवान से गैर हाजिर रहते हैं और इजलास में नहीं जाते, तो क्या उनकी भी रुकनीत ख़त्म की जाएगी, या सिर्फ ये सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ है जो हम कर रहे हैं? और उससे ज़्यादा आज जो ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकाने पार्लियामेंट को बुलाया था कि हम सब लोग जो हैं वो जाएंगे आज पार्लियामेंट से निकल के अडियाला एहतजाज करने। तो क्या हुआ कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पे ताला लगा दिया गया, और ताला लगा के जो अरकाने असम्बली हैं वो अंदर महसूर रहे, और शहरियार अफरीदी साहब के मुताबिक 3 से 4 घंटे तक उनको निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद शहरियार अफरीदी जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक के ऑफिस के अंदर गए ताकि गेट खुलवाया जा सके, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब जो हैं वो जा चुके हैं। फिर इत्तलात ये भी आई कि जब ये अरकान वहाँ पे गए तो उस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने वहाँ पर बेबसी का इजहार किया, और तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जिसमें मस्ती खेल थे, आमिर डोगर थे और दीगर थे, वो नारे लगाते हुए बाहर आए कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इमरान खान को रिहा करो। जब मरकजी गेट के ऊपर ताला लगा हुआ था तो उसके बाद जो कैबिनेट डिवीजन वाला रास्ता है, ये लोग वहाँ से निकले, लेकिन इनको वहाँ जाने के हवाले से इन्होंने क्या करना था कि हाँ, इनकी गिरफ्तारियाँ वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उस वक्त टाइम इतना हो चुका था कि ये वहाँ अगर अडियाला जाना भी चाहते थे तो अडियाला इनको कोई पहुँचने न देता। क्यों? अलीमा खान की बहनों के मुताबिक पहले तो उन्हें जो गोरखपुर वाला नाका है उसके ऊपर रोकते थे, आज तो उनको चक्री रोक लिया गया और कहा गया कि आप यहाँ से पैदल जाएंगे। उसके बाद महमूद खान चकजई, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी और जो खुनजादा हुसैन यूसुफ जई हैं, जिनकी आज मुलाकातों का दिन था, वो आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए तो उनको पुलिस ने रोक लिया। एक मौके के ऊपर पुलिस और महमूद खान चकजई की मुठभेड़ हुई और उन्होंने कहा कि ये रास्ता बंद है। तो महमूद खान चकजई ने कहा कि रास्ता बंद है तो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, तो अब हमें लिख कर दे दें कि ये रास्ता बंद है। तो उन्होंने कहा हम आपको लिख कर देने के पाबंद नहीं हैं। यानी एक पुलिस वाला अरकान असम्बली को ये कह रहा है कि भाई देखो, मैं आपको लिख कर देने का पाबंद नहीं हूँ। तो ये पाकिस्तान के अंदर बेतौकीरी है इस सारी सूरत हाल में। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है आज जो सबसे ख़ास बात, जो नबील गबोल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने जो गेट बंद किया, उन्होंने कहा देखिए असम्बली गेट क्यों बंद किए हैं, इतना डरते हो तो फिर पंगे क्यों लेते हो, और गेट बंद करने से आप किसी का दिल तो बंद नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उनकी वफादारी तब्दील हो गई हो और वो इमरान खान से हट के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हों।
और जिस तरह से स्पीकर साहब का रोल है, अयाज सादिक साहब के होते हुए अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया गया पार्लियामेंट के अहाते से, और आज जिस तरह ताले लगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, ताला आज लगाया गया है सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर जाने से रोकने के हवाले से। तो फवाद शरीफ साहब कह रहे थे अयाज सादिक एक जमहूरी शख्स है, ज़ाती तौर पर बहुत रख रखाव वाली शख्सियत है, लेकिन उनका दौर एक स्याह दौर है जहां मेंबरान असम्बली को पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तार किया गया, इलेक्शन कमीशन को मेंबरान को गैर आइनी तौर पर डी सीट करने में मुआवनत की गई, और अब वो खुद गैर हाजिरी के बहाने, जिसकी वजह उन्हें मालूम है एक मेंबर को डी सीट कर रहे हैं, वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं जिस पर उनकी नस्लें भी शर्मिंदा होंगी। अब शेख वकास अकरम क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि उनको पता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो अब वो फिलहाल जान बचाएं या सीट बचाएं। अब आप इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। आपके सागदार साहब थे, वो कितने साल मुल्क से बाहर रहे, उन्होंने तो ओथ भी नहीं लिया था, और ओथ लेने के बाद वापस आए, फिर सेनेटर बने, ओथ लिया और सब कुछ हुआ। तो आप इतना भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये सियासत का खेल बहुत छोटा सा होता है, और वो कहते हैं ना कि दायरा घूमता है, दायरा घूम के कल मुस्लिम लीग नून के पास आ जाएगा, और फिर शायद मुस्लिम लीग नून जो है उनके कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। मैंने आपको लाहौर में बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे आज रैलियां निकाली गई। मैं लिबर्टी चौक में गया, जहाँ पे मैंने वीडियो भी की, ट्विटर पे मौजूद है, कि एहतजाज के हद तक हम कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने MPs को, टिकट होल्डर्स को ये कहा हुआ था कि आप एहतजाज करें, लेकिन क्या लाहौर में आज एंट्री एग्जिट दरवाजे बंद थे? नहीं, लाहौर में बाबू साबू, सगियाँ, उसके अलावा शादरा, ये सारे रास्ते खुले हुए थे, कहीं कंटेनर नहीं लगे हुए थे। शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों में पुलिस की नफरी बहुत तैनात थी, नाके भी लगे हुए थे, कंटेनर्स खड़े ज़रूर थे लेकिन रास्ते बंद नहीं थे, जैसे लिबर्टी चौक पर ही है। लेकिन इन्होंने एहतजाज के तक आप कहेंगे कि हाँ ठीक है उन्होंने एहतजाज कर लिया, ये भी बात दुरुस्त है कि गिरफ्तारियां हुई, जैसे रिहाना डार की है, और तहरीक इंसाफ को लाहौर में झंडा लगाने की भी इजाज़त नहीं है, अगर झंडा भी गाड़ी में नजर आ गया तो पकड़ लेंगे। लेकिन आज लाहौर में अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हो कि ज़िंदगी मफलूज हो गई हो, शहर रुक गया हो, ऐसा नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ एहतजाज की हद तक, जिसको टोकन प्रोटेस्ट कहना चाहिए, वो उनकी कामयाबी है, वो उन्होंने किया। इसी तरह से फ़हीम अख्तर मलिक साहब कह रहे थे कि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हुए थे, कोई कंटेनर वगैरह नहीं था, लेकिन PTI की दोनों अजला की क़यादत कोई एहतजाज नहीं कर सकी जिससे इंतजामिया को टेंशन हो। देखिए, एक एहतजाज वो है कि आपने एक जगह के ऊपर इकट्ठे होकर रैली शैली निकाल ली, ठीक है, ये आपका हक है, आप करें, लेकिन असल बात यह है कि कोई ऐसा एहतजाज जो आप इंतज़ामिया को, हुकूमत को मजबूर कर दें घुटने टेकने के ऊपर, मेरे ख्याल से वो एहतजाज नहीं हुआ। हाँ, आज पंजाब और लाहौर की सतह तक मैंने सारे दिन से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया या उसको निकाला तो किया। मसलन मुल्तान इतना बड़ा शहर है, क्या मुल्तान में कोई रैली निकाली गई है? क्या मुल्तान में कोई ऐसी सूरत हाल थी? क्या फैसलाबाद के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल थी? क्या गुजरांवाला के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल थी? क्या सरगोदा के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल थी? नाम लेते जाए ना इन शहरों के जो बड़ी आबादियों वाले शहर हैं, तो ये सवाल तो अपनी जगह के ऊपर होगा। खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक बात है तो मैं बाबर सलीम सवाती साहब की रैली देख रहा था, दीगर अरकान असम्बली की देख रहा था, और सवाबी इंटरचेंज पर पता चला जी पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को कारकुनों ने बंद कर दिया। फिर पता चला जी वो हयाताबाद से जो कला बाला हज़ार तक गंडापुर साहब वाली रैली, ये सारी बातें ठीक होंगी, यानी इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आपने रैलियां नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आज खबर क्यों नहीं है? हुकूमत की रैली है, कोई रुकावट नहीं है। लाहौर में बेशक जिस तरह से भी हुआ, रिहाना डार की गिरफ्तारी खबर तो है, मोइन कुरैशी की गिरफ्तारी खबर तो है, गाड़ियां टूटना आलिया हमजा की खबर तो है, क्योंकि यहाँ आपकी हुकूमत नहीं है। आप उस माहौल के अंदर, जिसको कहते हैं ना, इतना माहौल है कि उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं है, तो उसमें आपने जो एफर्ट की लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर PTI पंजाब के भी बहुत सारे लोगों से पूछना चाहिए कि आप कहाँ थे, बैरिस्टर गौहर ने रैली कहाँ निकाली है, सलमान अकरम राजा ने कहाँ पे निकाली है। बहुत सारे सवाल हैं जो तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी लीडरशिप से करने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।